अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन देख रहे हैं। इस वक्त हम वेरीनाग मरकज़ी जामा मस्जिद के सहन में मौजूद हैं। हमारे साथ मुफ्ती एजाज़ अहमद मिसबाई साहब है, प्रिंसिपल साबिक़ वाइस प्रिंसिपल सौतुल औलिया तहरीक सौतुल औलिया। हमसे बात करेंगे। माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और फज़ीलत रमज़ान का दूसरा अशरा थोड़ा सा मुख्तसर उन पर रोशनी डाली और साथ साथ ज़कात के मामले पर उम्मत तज़ाद का शिकार हो जाती है। किन सूरत हाल में ज़कात वाजिब हो जाती है या फ़र्ज़ हो जाती है, किन को ज़कात देनी है, कौन इससे मुबर्रा है। इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मशहूर मारूफ न्यूज़ चैनल पर बोलने का मौका दे दिया है और जितने भी यहाँ पर ज़ोमा हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सामने और हमारे साथ साथ में बिल्कुल खड़े हैं। और आपने जब फ़ज़ीलत रमज़ान के हवाले से यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू करने की शुरुआत कर ही ली है, तो फ़ज़ीलत रमज़ान का ताल्लुक़ जहाँ पर है, अब कायनात के अंदर जितनी भी किताबें आई हैं, बड़े बड़े दानिश्वरों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी किताबें तहरीर की हैं और बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन ने अपने कुतुब को कई सौ सफ़ात सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल है। उनके अंदर जो अलग अलग तरीके से अपने अपने उसूल और ज़वाबित बयान कर दिए हैं। लेकिन अगर हम उस आला और बाला दस्तूर की तरफ देखेंगे, जिस आला और बाला और दस्तूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब जनाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमा दिया है, जिसको आप और पूरी कायनात और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा कुरान मजीद के नाम से मौसूम करती है, जिसको जानती है और पहचानती है और मानती है, और उसी की तरफ जब हम रुजू करते हैं, क्या क्योंकि कायनात के अंदर जब मुसलमान को कोई भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मामला पेश आता है तो उसे उसी आला और बाला किताब की तरफ क्या करना पड़ता है, रुजू करना पड़ता है। और जब इसी आला और बाला किताब की तरफ रुजू करना पड़ता है, जब हम इस मामले में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ रुजू करते हैं, तो कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े अल्फाज में हमारी रहनुमाई करता हुआ नज़र आ रहा है। कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर जिक्र कर दिया, जैसा कि मैं अभी भी जिक्र कर रहा था, वाले से देख रहे हैं। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े अल्फाज में जिसकी अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर बयान करें, तो बशर की ताकत के बाहर है वो चीज़ कि उसको क्या किया जाए, अपनी ताकत के मुताबिक उसको बयान किया जाए। और इसकी अज़मत का सबसे जो अजीम पालू है वो सबसे पहले यही है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसकी अज़मत को उजागर किया गया है, उसको बयान कर दिया गया है। और इसके हवाले से जब कुरान मजीद नातिक और गोया हुआ तो उसने यही जिक्र कर दिया, ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी फुरिज़ अलैकुमुस्सियाम, तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। तो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहली वाली उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लेकिन ये रोज़े सिर्फ आप ही लोगों के ऊपर नहीं है, बल्कि आपसे पहली वाली उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ कर लिए गई थी। लेकिन नवीयत कुछ अलग थी। और इस उम्मत के हवाले से जब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर खसूसी फैज़ान हुआ है, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि जब हम किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, अहादीस की किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी जिक्र कर दिया गया है, जो आपके और हमारे जद्द अमजद है सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया था, लेकिन एक शजर से, एक पेड़ से उसे क्या कर दिया था, मना कर दिया था उसके करीब जाए, तो जिसको शजर ममनुआ भी कहा जाता है। लेकिन मुझे उस तफसील के अंदर नहीं जाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसके अंदर भी हिकमत थी कि नसिया वलम नजिद लहू अज़मा, कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम वो भूल गए हैं, तो उसी दरख्त के करीब चले गए और उससे कुछ दाना नोश कर लिया है, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी अहलिया का जो जन्नत के अंदर जो लिबास था वो उतार लिया गया है और उसके बाद उनको दुनिया की तरफ भेजा गया है। और लेकिन जब हम देख रहे हैं, एक तरफ तो ये लग़्ज़िश आदम है, लेकिन इस लग़्ज़िश आदम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़ और हज़ार हिकमतें पिन्हा रखी थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज कायनात के अंदर जहाँ पर भी हम नज़र डाल रहे हैं, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं, पूरी कायनात के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो सब गलतियों के कोई ना कोई किसी भी एतबार से शिकार नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अगर हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को ये लग़्ज़िश वाक़ई नहीं हो जाती, तो ज़ाहिर सी बात है बनी आदम जो है ना, इसकी तौबा कबूल ही नहीं हो जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ये हिकमत भी रखी थी कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को ज़मीन के ऊपर जब मबूस कर दिया गया, 350 बरस तक वो रोते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरकार हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सुफ़ैल आपकी तौबा को कबूल फरमा दिया है, जिसकी वजह से आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं। अगर आज भी कोई गलती किसी से सरजद हो रही है, तो उस गलती के सरजद होने की बुनियाद पर अगर वो रुजू इल्लाह करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के सदक़े तौफील उसको क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। तो ये एक अजीम हिकमत थी इसके अंदर भी। लेकिन उसके बाद हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे और इसी 30 रोज़ों की बुनियाद पर ये उम्मत के ऊपर क्या 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे, जैसा कि कुरान ने जिक्र कर दिया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। एक वजह तो ये भी जिक्र कर दिया गया, कमा कुतिबा
कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन आखिरी जो निचोड़ है इन तमाम रोज़ों का जो जिक्र कर दिया गया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। और तक़वा और परहेज़गारी ये कोई अलग से कोई लिबास नहीं है, बल्कि जो इंसान वजूद इंसानी है, इस वजूद इंसानी के जितने भी आज़ा होते हैं और जिसके भी जो इसका वजूद जो होता है, जो इसके अंदर जो पैबंद होते हैं, जो उसके आज़ा होते हैं, जो इसके बाजू होते हैं, उसकी जो आंखें होती है, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से इस तक़वा का अज़ीम शान ये ज़ेवर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आया और वाज़ेह और ज़ाहिर होना चाहिए। आप तो ये सवाल करेंगे कि किस एतबार से ये आया होना चाहिए, क्योंकि हमें दस्तूर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रखते हुए अपनी नज़र को भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी समात कानों की समात को भी इस्तेमाल करना चाहिए और अपने हाथों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अलगर्ज़ जिस्म के जितने भी आज़ा है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिए हुए अज़ीम शान दस्तूर के मुताबिक ही इस अपने जिस्म को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो यही क्या है, तक़वा है। अब उसके बाद आपने ये सवाल भी कर लिया है ज़कात के हवाले से। हाँ, ये तो असल सवाल तो हमारा था ज़कात क्या है, ज़कात किन पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, बिल्कुल हमें ज़कात के बारे में बता। आपने सबसे अहम मसला पूछा है, क्योंकि आज तो माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, जहाँ यहाँ पर फजीलत कर दी गई है कि बयान कर दी गई है कि 1 रुपया अगर आज कोई खर्च करता है तो 700 तक, और 700 से लेकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वसी है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर कोई शुमार नहीं हुआ करता है। और एक तो ये होता है कि अगर हौलानी हौल किसी के माल के ऊपर, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि किसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, किसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसके हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमा देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में क्या हमारी रहनुमाई फरमाई है। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जब कुरान मजीद की तरफ हम रुजू करते हैं तो असली जो माल माना जाता है वो सोना और चांदी ही मान लिया जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जब ये माल की ज़कात का मसला आता है तो इसके अंदर ये जिक्र कर दिया गया है कि 52.5 तोला चांदी जिसके पास मौजूद हो और 7.5 तोला सोना जिसके पास मौजूद हो। अगर सिर्फ सोना ही किसी के पास हो तो 7.5 तोला होना चाहिए, अगर चांदी ही हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 52.5 तोला चांदी होना चाहिए। लेकिन अगर आजकल के दौर में जब देखा जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शरीयत ने अकल को क्या दे दी है, फौकियत दे दी है। क्योंकि अगर सोने को यहाँ पर गलबा दे दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत ही कम कलील लोग वो पाए जाते हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब होती है। लेकिन शरीयत ने अकल को गलबा देते हुए यानी चांदी के इस निसाब को यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, यानी 52.5 तोला चांदी। अगर आज के निसाब के आज के दौर के हिसाब से जब देखा जाए, मार्केट रेट के हिसाब से जो 52.5 तोला चांदी है, गालिबन तकरीबन आज 30,000 उसकी माली कीमत उसकी मानी जाती है। तो गोया कि बालफाज़ दीगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 30,000 रुपया बग़ैर कर्ज़ के और उसके पास ये 30,000 रुपये इब्तिदाई साल से आखिरी साल तक, यानी हौलानी हौल इसके लिए क्या शर्त है, अगर उसके पास 1 साल तक वो उसका मालिक रहता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या हो जाती है, ज़कात फ़र्ज़ है, वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। जैसा कि अक्सर आप देखने में आता है कि अक्सर जो औरतें इसके अंदर क्या हो जाती हैं, बहुत शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो ससुराल वाले जेवरात लेकर के आते हैं तो वो तो लाखों में होता है, और जब लाखों में होता है तो जाहिर सी बात है वो तो पड़ा रहता है उसी के पास, वो तो हमेशा उसकी मालिका हुआ करती है, लिहाजा उसके ऊपर क्या होती है, ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब जाहिर सी बात है जब वो उसकी मालिका है तो अपने ही माल से उसकी ज़कात अदा करना क्या लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन अगर उसकी तरफ से उसका शौहर भी वो निकाल ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपनी तरफ से यानी उसको मालिक बना दे, फिर वो उसकी उस माल से वो खुद ही वो ज़कात निकाल ले, तो जाहिर बात है ये ज़कात भी क्या हो जाएगी, उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। और मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हमारी माएँ और बहनें हैं जिनके पास सोना है या चांदी है, और अगर 30,000 से ज़्यादा मालियत का सोना या चांदी उनके पास मौजूद है, या मालियत है या रकम की सूरत में जैसा कि महर उनके पास हुआ करता है, तो उसके ऊपर क्या होती है, ज़कात क्या होती है, फ़र्ज़ होती है। जी, सदक़े फ़ितर और ज़कात में क्या फ़र्क है, तो किस तरह वाज़ेह करेंगे? अब ज़कात और सदक़े फ़ितर ये दोनों अलग अलग माद हैं, क्योंकि एक सदक़े फ़ितर जो अलग है और ये ज़कात जो होती है ये क्या होता है, सदक़े वाजिबा हुआ करता है। ज़कात ये सदक़े वाजिबा में से आता है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसके बाद माल होते हुए वो उसकी अदायगी नहीं करता है तो इंदल्लाह क्या हो जाएगा, वो माखूज़ हो जाएगा और रब का गज़ब उसके ऊपर क्या हो जाता है, नाजिल हो जाता है। इस वजह से बारहा जब आप देखेंगे कुरान मजीद के अंदर बारहा ये ताकीद कर दी गई है, जहाँ पर नमाज का हुक्म दे दिया गया है वहाँ पर ज़कात के बारे में भी ताकीद कर ली गई है। जिस तरह नमाज क्या है, फ़र्ज़ है, उसी तरह क्या होती है, ज़कात भी फ़र्ज़ होती है। लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं होता है, और सदक़ा फ़ितर जो ये अलग माद है, इसके अंदर इस एतबार से हुक्म नहीं दे दिया गया, बल्कि सदक़े फ़ितर ये रोज़ों का एक किस्म का एक कफ़ारा हुआ करता है जो हर रोज़ेदार को क्या करना पड़ता है, अदा करता पड़ता है। लेकिन अहादीस के अंदर ये जिक्र कर दिया गया अगर ईद से पहले भी कोई बच्चा वहाँ पर पैदा हो जाए तो उसकी तरफ से भी क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती
एजाज़ साहब हमारे साथ थे, साबिका बल्कि मौजूदा वाइस प्रिंसिपल तहरीक सौतुल औलिया। हमने उनसे बात की ज़कात के बारे में, सदक़े फ़ितर और ज़कात का फ़र्क क्या है उनके बारे में, और फ़जीलत रमज़ान के बारे में बात की। तो मज़ीद हम आगे ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे कश्मीर क्राउन।